वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। हेब्रोन में मौजूद घर को बम से उड़ा दिया गया है। बड़ी खबर हेब्रोन में मौजूद घर को बम से उड़ाने की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल का ये अटैक, बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हेब्रोन में मौजूद घर को बम से ही उड़ा दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है एक और, ईरान ने इजराइल पर तेज हमले कर दिए हैं। एलात पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के बाद एलात में तबाही। ये देखिए टॉप एंगल से ये विजुअल्स देखिए, इजराइल पर तेज हमले हुए हैं। ईरान के ये हमले एलात पर दागी गई हैं बैलिस्टिक मिसाइल। लोग घरों से ये वीडियो बना रहे हैं और ये आप तक टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मिसाइल अटैक के बाद एलात में तबाही नजर आ रही है। और इस बीच आपको बता दो, होर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। होर्मुज खुला रखने के लिए युद्धपोत भेजेंगे। दुनिया भर के देशों से ट्रंप की अपील, जिनके जहाज होर्मुज में प्रभावित वो सेना भेजे। होर्मुज को जल्द सुरक्षित और आजाद करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान। बिग ब्रेकिंग न्यूज एक और आपके सामने आने जा रही है। इराक में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। सीरिया से सैनिक और एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं। इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है, इरबिल में अमेरिकी बेस पर तैनाती होगी। इस बात को सुनिश्चित कर रहा है अमेरिका। और इस बीच आपको बता दें, ईरान जंग में होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। समंदर में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है, लेकिन इसके बाद भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट पर ईरान का कंट्रोल है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तबा खमेनेई को घुटनों पर लाने और होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ऑपरेशन आइलैंड शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना के टारगेट पर ईरान का खर्ग द्वीप है। आखिर क्या है ट्रंप का प्लान? खर्ग द्वीप क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ट्रंप कार्ड माना जा रहा है? इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। ईरान के खर्ग द्वीप पर अमेरिका ने करीब 15 बम गिराए। इन बमों का टारगेट ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल बेस और एयर बेस था। इसके अलावा यहाँ मौजूद मिसाइल ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। लेकिन ईरान के इस तेल द्वीप पर मौजूद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कुछ देर पहले मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने बमबारी की। ये मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे भीषण बमबारी थी। खर्ग द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य लक्ष्य तबाह कर दिए गए हैं। नैतिकता के कारण तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया। होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने का प्रयास जारी रहा तो मैं इस निर्णय पर पुनर्विचार करूंगा। खर्ग ईरान के पास फारस की खाड़ी में मौजूद है। इसे ईरान का मुख्य लोडिंग पोर्ट कहा जाता है। यहाँ ईरान के सभी तेल ठिकानों से पाइपलाइन के जरिए तेल पहुँचता है। खर्ग आइलैंड ईरान के ऑयल ठिकानों से सीधा लिंक्ड है। ईरान से जाने वाले 90% क्रूड ऑयल की सप्लाई इसी से होती है। यानी खर्ग तबाह हुआ तो ईरान को बड़ा आर्थिक नुकसान तय है। साल 1950 से 1960 से वो दशक था जब दुनिया में सुपर टैंकर्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा। ज्यादातर देश तेल आयात के लिए इन्हीं विशाल तेल टैंकरों का इस्तेमाल करने लगे, जो आज भी जारी है। इनकी लंबाई करीब 1000 से 1100 फीट के आसपास होती है। ये अपने साथ 20 से 22 लाख के बैरल कच्चा तेल लेकर जाने की क्षमता रखते हैं। ये इतने विशाल होते हैं कि जहाज का करीब 65 से 82 फीट का निचला हिस्सा पानी में डूबा रहता है। ऐसे में इनका उथले पानी में जाना बेहद खतरनाक होता है, जबकि ईरान की बड़ी कोस्टल लाइन उथले पानी में मौजूद है। ऐसे में सुपर टैंकर्स आसानी से यहाँ नहीं पहुंच सकते थे। इनके क्षतिग्रस्त होने का खतरा था। यही वजह है कि ईरान ने खर्ग द्वीप को अपना ऑयल हब बनाने का फैसला किया। ईरान के सभी द्वीपों में खर्ग द्वीप के आसपास पानी सबसे ज्यादा गहरा था। यहाँ लंबे डॉकिंग यार्ड बनाए गए थे और एक साथ कई टैंकर्स को डॉक करना आसान था, जिसके साथ इस द्वीप को ईरानी रिफाइनरियों के साथ पाइपलाइन के जरिए जोड़ा गया। वक्त बीतने के साथ ये ईरान के तेल निर्यात का केंद्र सेंटर बन गया। ईरान के कुल तेल निर्यात के 90% से ज्यादा सप्लाई यहीं से होने लगी। अमेरिका ने इस्फहान, तेहरान, नतांस और बुशहर पर भीषण हमले किए। बुशहर में मिसाइल लॉन्चर और नेवल ठिकानों को टारगेट किया गया। नतांस में परमाणु ठिकानों पर बमबारी की गई। तेहरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का मुख्यालय पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। 28 फरवरी के बाद से इजराइल और अमेरिका दिन रात ईरान पर हमले कर रहे हैं। इजराइल ने अभी तक ईरान पर करीब 10,000 बम गिराए हैं। इन बमों को कुल 7,600 हमलों में गिराया गया।
2000 से ज्यादा हमले ईरानी सेना से जुड़े हेडक्वार्टर पर किए गए हैं। वहीं मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े ठिकाने, मिसाइल डिपो और लॉन्चर पर 4700 से ज्यादा हमले हुए हैं। इजरायली हमलों में 4000 से 5000 ईरानी सैनिकों की मौत का दावा है। वहीं अमेरिकी सेना ने कितने बम गिराए, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी सेना की तरफ से हमलों में 15,000 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जाने का दावा तो किया गया है। इसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों पर 5,000 से ज्यादा हमले हुए हैं। इसमें सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनई, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारीजानी, सुप्रीम लीडर ऑफिस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी, सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मेजर जनरल याहिया रहीम, इस्कंदर मोमिनी और इस्माइल खातिब का नाम शामिल है।